नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की। जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या हैं। सेबी के नियमों के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में निवेश दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप किसी एजेंट से रेगुलर प्लान खरीद सकते हैं और एक सीधा आप उस कंपनी से डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। दोनों की दोनों स्कीम्स में कोई अंतर नहीं होता। म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक ही होती हैं, दोनों में एक ही शेयर्स होते हैं। अंतर सिर्फ ये होता है कि एक में आप डायरेक्ट एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीद रहे हैं और एक में आप एजेंट से खरीद रहे हैं। क्योंकि आप डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड सीधा कंपनी से खरीद रहे हैं, इसलिए इसमें आपके चार्जेस कम लगते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। ज़्यादातर रेगुलर प्लान्स में यह एक्सपेंस रेशियो 2% के आसपास होता है और ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान्स में यह एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी भी कंपनी की किसी डायरेक्ट प्लान वाली स्कीम में लगाए और उस स्कीम पे आपको रिटर्न मिला 1 साल बाद 10%। तो आपका 1 लाख बन गया 1,10,000। लेकिन इस 10% रिटर्न जो उस स्कीम ने दिया है उसमें से 1% तो उसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप इसमें से 1% निकाल दें तो 1100 रुपये कट गए, 1,08,900 रुपये, यानी कि आपका इफेक्टिव रिटर्न जो आपको मिला वह 8.9% था। इसी की जगह सेम स्कीम में आपने अगर रेगुलर प्लान में लगाया होता तो वहां एक्सपेंस रेशियो अगर 2% था, 1 लाख के फिर 1,10,000 बनते और 2% अगर आपकी कंपनी ले लेती, 1,10,000 का 2% यानी 2,200 रुपये। 2,200 रुपये अगर उसमें से कंपनी ने ले लिए तो आपके पास बचे 1,07,800 रुपये, यानी कि आपका जो मूल था 1 लाख, उसके ऊपर आपको 7.8% रिटर्न मिला। एक साल में आप 1,100 रुपये बचा सकते हैं अगर आप सेम स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश करें रेगुलर प्लान की जगह। यह एक्सपेंस रेशियो कंपनी रोज आपके निवेश में से काटती रहती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता कि यह कब कटा। आपको जो भी रिटर्न दिख रहा है आपकी स्कीम में, वह रिटर्न एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद का ही दिख रहा है। यह एक्सपेंस रेशियो आपके पैसे पे हर साल कटता है, सिर्फ निवेश करते वक्त नहीं। यानी कि आपका जो भी पैसा किसी भी स्कीम में लगा हुआ है, उस स्कीम का जो भी एक्सपेंस रेशियो है वह हर साल कट के ही आपको रिटर्न वापस मिलेगा। इसीलिए किसी भी स्कीम का चुनाव करते वक्त उसका एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट प्लान्स रेगुलर प्लान से सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपके और म्यूचुअल फंड एएमसी के बीच में कोई एजेंट नहीं है। क्योंकि कोई एजेंट आपको फ्री में तो सर्विस देगा नहीं, उसके भी कुछ चार्जेस लगते हैं और वह चार्जेस आपको रेगुलर प्लान में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो के रूप में चुकाने पड़ते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड की रेगुलर स्कीम में लंबे समय, मान लीजिए 20 साल के लिए निवेश किए, उस पर आपको रिटर्न मिला 10%, तो 1 लाख रुपए 20 साल के बाद होंगे 6,72,750 रुपये। वहीं अगर आपने यह 1 लाख रुपए किसी स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश किए होते तो आपको 1% ज़्यादा यानी कि 11% रिटर्न मिलता। तो आपके 1 लाख रुपए 20 साल बाद की जो मैच्योरिटी अमाउंट होती वह होती 8,06,231 रुपये। डायरेक्ट निवेश के द्वारा आप अपने 1 लाख रुपए पर 20 साल में 1,34,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते। इसी कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करने लगे हैं। भारत में अब 40% से ज़्यादा निवेश जो म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है वह डायरेक्ट स्कीम्स में हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या डायरेक्ट प्लान्स में निवेश सभी के लिए है? इसका उत्तर है नहीं। बहुत से लोग हैं जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें। एक अच्छा फंड मैनेजर आपको किन फंड्स में निवेश करना चाहिए वह बताता है। आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वह यह बताता है कि आपको किस सेक्टर में कितना एक्सपोजर लेना चाहिए, आपको लार्ज कैप में कितना निवेश करना चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अलग अलग श्रेणियों में किस तरह से निवेश करना चाहिए वह आपको बताता है। वह आपके निवेश से संबंधित शंकाओं को दूर करता है। एक अच्छे म्यूचुअल फंड एजेंट का भी अपना महत्व है और ऐसा हो सकता है कि एक अच्छे वित्तीय सलाहकार की सलाह आपको निवेश में कुछ गलतियां करने से बचा ले। तो ऐसे में आप जो 1% खर्च कर रहे हैं उससे अधिक कमाने में भी वह आपकी सहायता कर सकता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या रेगुलर म्यूचुअल फंड, किसमें निवेश करें यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कितनी जानकारी है। दोनों का ही अपनी जगह महत्व है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता रहूँगा, उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।